हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जो है चिड़ियों के अलग अलग प्रकार के चोंच के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक, यानी कि मजबूत, तेज और हुक्ड, यानी कि ऐसे थोड़ा तिरछा, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये हुक्ड बीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक। ठीक है, ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स फॉर टीयरिंग फ्लेश। तो जितने भी शिकारी पक्षियां होती है, जैसे ईगल, वल्चर जो है, इन सभी के पास स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक होते हैं, जिसकी हेल्प से वो मांस को आसानी से चीर फाड़ सकती है। ठीक है, दे ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक माइस, फ्रॉग एंड स्नेक ईटीसी। ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार करती है और उनका मांस खाती है, जैसे कि कोई भी छोटी पक्षियां हो गई, उनका शिकार करते हैं ये, या फिर कुछ जानवर जो मरे हुए जानवर हैं उनका मांस खाते हैं। चूहे हो गए, मेढक हो गए, सांप हो गया, इन सभी का मांस जो है ये चिड़िया खाती है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। इसलिए जो है इन्हें शिकारी जानवर कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, शिकारी चिड़िया कहा जाता है। क्यों शिकारी चिड़िया कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं या फिर अपने से छोटे पक्षियों, जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब यहाँ पे सेकंड नंबर है शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। ठीक है, छोटा, मजबूत और हॉर्नी बीक। तो ये देखते हैं, Sparrow, pigeons and peacocks have short, hard and horny beaks to crush grain, seed and fruit nuts. तो स्पैरो यानी कि गोरैया, पिजन यानी कि कबूतर, पीकॉक यानी कि मोर, इन सभी के पास जो है छोटा, मजबूत और हॉर्नी बीक होता है। ठीक है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, अनाज को, बीज को या फिर किसी भी टाइप के नट्स को आसानी से क्रश करके, यानी कि तोड़ देते हैं, आसानी से तोड़ देते हैं और वो खा लेते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू ड्राइव अवे अदर बर्ड्स। ये अपने चोंच का इस्तेमाल जो है अन्य चिड़ियों से अलग ड्राइव करने में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ आपको फोटोज दिख रहा होगा, स्पैरो, पिजन्स और ये इनका, जिनके पास जो है शॉर्ट, यानी कि इन सभी का चोंच जो है छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये हार्ड होते हैं और हॉर्नी होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा शार्प, हार्ड एंड कर्व्ड बीक। शार्प यानी कि तेज, धारदार, हार्ड यानी कि ठोस और कर्व्ड थोड़ा मुड़ा हुआ। ये जो चोंच है, इन चोंचों के बारे में पढ़ेंगे। तो हॉक्स एंड आउल्स हैव शार्प, हार्ड एंड कर्व्ड बीक्स। हॉक और आउल जो होती हैं उनके पास शार्प बीक, शार्प, हार्ड और कर्व्ड बीक होते हैं। ठीक है,
दे यूज देयर बीक्स फॉर टीयरिंग द फ्लेश ऑफ स्मॉल बर्ड्स, जिसका इस्तेमाल वो अपने से छोटे पंछियों का मांस चीर फाड़ या फिर मांस को खाने में यूज करते हैं। ठीक है, किसमें यूज करते हैं? तो अपने से छोटे जानवरों का या अपने से छोटे पक्षियों का मांस को चीरने में या फिर उसको खाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे 4th नंबर है हमारा हुक्ड बीक, यानी कि हुक टाइप का, जिनके पास सिर्फ हुक्ड बीक होता है, जैसे कि पैरोट के पास देखिए सिर्फ और सिर्फ हुक्ड बीक होता है। ठीक है, A hooked beak for cracking nuts and seeds from fruits is found in parrots. हुक्ड बीक जो होते हैं वो किस चीज में यूज किए जाते हैं? तो नट्स को क्रैक करने में, नट्स को तोड़ने में, फलों में बीज को चुनने में, इन सभी चीजों में यूज किए जाते हैं। और ये इस टाइप का हुक्ड बीक जो होता है वो किसके पास पाया जाता है? तो पैरोट के पास, यानी कि तोते के पास पाया जाता है ये। ठीक है, द पैरोट्स बीक ऑल्सो हेल्प इट टू क्लाइंब अप। अब ये जो बीक है पैरोट का जो ऐसा चोंच है, ये उसको ऊपर चढ़ने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? इसको ऊपर चढ़ने में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर, लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक, यानी कि लंबा सिलेंडर टाइप का, यानी कि एकदम स्लैंट, और कर्व्ड थोड़ा सा मुड़ा हुआ बीक, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ऐसा बीक। ठीक है, तो ये किस काम आता है? तो होप एंड कैटल इग्रेट हैव लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक। होप, कैटल और इग्रेट जो होता है इसके पास लंबा, सिलेंडर और कर्व्ड बीक होता है। ठीक है, किसके पास होता है? तो होप और कैटल इग्रेट के पास। ठीक है, दे यूज देयर बीक्स टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड, जिसका यूज ये किस लिए करते हैं? तो बिल में छुपे हुए या फिर बिल में रहने वाले किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों को अपने चोंच की सहायता से बाहर निकालने में यूज करते हैं इसका। फिर उस बिल से उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो इसी में यूज करते हैं इसका। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। आगे है, अगला है हमारा 6 नंबर, स्ट्रॉन्ग हेवी एंड चिसिल शार्प्ड बीक, यानी कि मजबूत, हेवी और चिसिल शेप्ड, इस टाइप का जो बीक होता है वो किसके पास होता है? वुड पीकर के पास होता है। ठीक है, वुड पीकर हैज अ स्ट्रॉन्ग हेवी एंड चिसिल शेप्ड बीक। वुड पीकर के पास जो होता है स्ट्रॉन्ग, हेवी और चिसल शेप्ड बीक होता है। ठीक है, किसके पास होता है? वुड पीकर के पास, जिसको हम लोग हिंदी में कठफोड़वा, यानी कि जो लकड़ियों को खोदते रहती है उसी को बोलते हैं वुड पीकर। ठीक है, दिस हेल्प्स द बर्ड्स टू टैप बार्क्स ऑफ ट्री एंड टेक आउट इंसेक्ट। ये चोंच जो है चिड़ियों को पेड़ को खोदने में और उसमें रह रहे कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? तो पेड़ को खोदने में
या फिर पेड़ में रह रहे कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालने में उनका हेल्प करता है। ठीक है, दे डू सो विथ द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग रफ एंड स्टिकी टंग। और इसमें जो है उनका टंग यानी कि उनकी जीभ भी साथ देती है उनका। ठीक है, दे डू विथ सो विथ द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग रफ एंड स्टिकी टंग, यानी कि उनका लंबा रफ और लकड़ी जैसा एकदम स्टिकी टंग जो होता है इसमें उनका हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ठीक है, चौड़ा और फ्लैट बीक, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, डक हैज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। डक के पास जो होता है चौड़ा और फ्लैट बीक होता है। चौड़ा यानी कि एकदम चौड़ा टाइप का, इस टाइप का, और फ्लैट यानी कि प्लेन, ऐसा बीक होता है। ठीक है, द डक्स बीक हैज गॉट टीनी होल्स कॉल्ड स्ट्रेनर्स ऑल अलोंग द एज। और डक बीक जो है उसमें टीनी होल्स होते हैं, उनके अलग अलग किनारों पे जो होता है, उनका जो किनारा होता है इसका, यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर डिगिंग अप द मड अंडर वाटर। तो ये किस में हेल्प करते हैं? तो पानी के अंदर में मड यानी कि कीचड़ों को खोदने में हेल्प करते हैं। ये जो उसके चोंच पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में कीचड़ जो होता है उसको खोदने में या उसको साइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर एंड मड गो आउट थ्रू दिस टीनी होल्स एंड स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स और इंसेक्ट रिमेन इन द माउथ। और जब वो मड उठा लेती है तो पानी की सहायता से जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं, और जो भी प्लांट या इंसेक्ट यानी कि जो भी कुछ छोटे मोटे पौधे और छोटे मोटे कीड़े जो बच जाते हैं उनके मुंह में ही रह जाते हैं, जिनको वो अपने भोजन के तौर पे खा लेती है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि उसके जो डक का जो बीक पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं। तो वो मड उठाती है, कीचड़ उठाती है और पानी में ही रहती है, तो पानी की सहायता से जो है वो कीचड़ बाहर निकल जाते हैं, गल जाते हैं, और बच क्या जाता है तो छोटे मोटे प्लांट और इंसेक्ट्स, जिनको डक जो है अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा 8 नंबर, ब्रॉड शॉर्ट एंड स्टिकी बीक। ब्रॉड यानी कि चौड़ा, शॉर्ट यानी कि छोटा सा, और स्टिकी यानी कि एकदम लकड़ी की तरह चोंच किसका होता है, तो आगे देखेंगे। The broad and short beak of a swallow is sticky inside. ब्रॉड और शॉर्ट बीक जो होता है स्वेलो का होता है, और ये अंदर से एकदम स्टिकी होता है। ठीक है, स्टिकी होता है। The bird moves round and round in the air, keeping its beak open. और ये जो चिड़िया है ये अपने चोंच को खोल के हवा में उड़ती रहती है, राउंड राउंड घूमती रहती, चोंच को खोल के घूमती रहती है। ठीक है, क्या करती है, ये जो स्वेलो जो है अपने चोंच को खोल के हवा में घूमती रहती है। ठीक है, while flying it catches insects in their duck inside the mouth। और हवा में उड़ते उड़ते जो भी कीड़े मकोड़े जो हवा में उड़ रहे होते हैं ये अपने आप उसके मुंह में घुस जाते हैं, क्योंकि मुंह खुला रहता है और मुंह खोल के वो बहुत तेजी से हवा में घूमती है।
जिससे क्या होता है कि जो भी कीड़े मकोड़े हवा में उड़ रहे होते हैं वो उसके मुंह में आसानी से आराम से चली जाती है। ठीक है, और आराम से जाने के बाद वो स्वेलो जो है उसको अपना भोजन बना लेती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है अलग अलग प्रकार के बीक्स के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।